प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का अगला टॉपिक जिसका नाम है घटा। इसी को हम कह देते हैं माइनस, और उसका जो चिन्ह होता है इस तरह का होता है, तो उसको माइनस कहते हैं या उसी को हम कहते हैं घटा। अब एक्चुअल में इसका घटा का मतलब क्या है इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर मेले में गए, मेला घूमने के लिए गए और कुल रुपए आप लेकर गए 100, और उसमें से आपने अगर 50 रुपये खर्च कर लिए, 100 रुपये आप लेकर गए और उसमें से 50 रुपये खर्च कर लिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे शेष? तो आप क्या करेंगे, ये जो 100 रुपये है उसमें से 50 रुपये क्या करेंगे, कम कर लेंगे। तो ये कम करने की जो बात है, खर्च करना या कम करना, तो इसको दर्शाते हैं इस चिन्ह के द्वारा जिसको कहते हैं माइनस या घटा का चिन्ह। तो कितना शेष बचेगा हमारे पास? तो हम जनरली जानते हैं कि 100 रुपये हमारे पास है, उसमें से हमने 50 रुपये खर्च कर लिए तो 50 रुपये बचेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 50 रुपये खर्च किए, तो हम घटा को कह सकते हैं खर्च करना, या इसी को हम कहते हैं घटाना, या इसी को हम कह सकते हैं 100 रुपये थे, क्या खर्च करने के बाद 100 रुपये बचे? नहीं, तो हम इसको कहेंगे कम करना, कम हो गए। या इसको एक और शब्द हम दे सकते हैं अल्पीकरण, या अल्प हो गए। या इसी को एक शब्द है न्यून, न्यून करना। न्यून का मतलब ही होता है कम, न्यून करना। ठीक है, इस तरह से घटा शब्द के मतलब क्या क्या हो गए, एक तो घटाना, एक तो खर्च करना या कम करना, या अल्पीकरण या न्यून करना। ये सारे घटा शब्द के पर्यायवाची आप इनको कह सकते हो। अब एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 किलो का वजन है, 5 किलो की वजह से क्या किया आपने, जितना वजन आपके पास है उसमें से आपने 2 किलो वजन मान लीजिए नीचे रख दिया। 2 किलो वजन नीचे रख दिया, आपके पास 5 किलो का वजन है, या 5 किलो शक्कर है मान लीजिए, उसमें से 2 किलो शक्कर आपने नीचे रख दी या किसी को दे दी। तो अब आपके पास कितनी शक्कर बची? 3 किलो। मतलब आपके पास जो जितना था उससे आपने जब कम किया तो इसको माइनस से दर्शाएंगे, और इसी को हम कह सकते हैं कि हल्का करना। हल्का करने से मतलब क्या है कि पहले 5 किलो था, अब 2 किलो आपने किसी को दे दिया या नीचे रख दिया, तो उस स्थिति में आपके पास 3 किलो वजन बचा या 3 किलो शक्कर बची। मतलब आपके पास जो वजन था वो कम हो गया, तो इसी को हम कह सकते हैं हल्का करना। तो इस तरह से कई कई मतलब इसके निकलते हैं। कुल मिला के घटा मतलब घटाना, या इसको हम कहते हैं कम करना। अब घटाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे घटाएंगे, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर समझेंगे तो बहुत बढ़िया आप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 8 में से 6 को घटाना है, 8 में से 6 को घटाना है। अब 8 में से 6 को घटाने के लिए देखो तरीका वही, हम डंडियां बनाकर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 8 डंडियां बना लेंगे, बना ली, और 8 डंडियां बनाने के बाद उसमें से 6 डंडियां कम कर दीजिए। तो ये इस तरह से कम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डंडियां हमने कम कर दी। तो कितनी डंडियां बची? तो कम की तो नीचे ऐसी लाइन की, अब कितनी बची उसको ऊपर शो करते हैं, 1 2, मतलब 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। अब जैसे मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे मुझे घटाना है 25 में से 17 को, 25 में से 17 को घटाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखा होना चाहिए, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखा होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसको कैसे घटाएं, तो पहले इकाई को हम हल करते हैं। यह इकाई का अंक, इसको हल करते हैं। तो इकाई के अंक क्या क्या है, एक तो है 5 और एक है 7। अब एक बात यहाँ समझना कि 5 और 7 दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़े हैं 7 और छोटा है 5। तो छोटी संख्या में से कभी बड़ी संख्या नहीं जाती। 5 छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती। ऐसे समय में यहाँ पे जो 5 है, हमेशा ध्यान रखना जब ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो
तो घट नहीं सकता। ऐसे समय में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है हम उसको बना लेते हैं इस तरह से, जैसे 5 है तो 15 बना लिया, 4 है तो 14 बना लिया, इस तरह से। तो 15 में से 7 को हम घटाएंगे, 5 का 15 करना पड़ेगा। क्यों किया हमने, क्योंकि 5 छोटी संख्या है। तो 5 का 15 कर लिया, तो 15 करने के बाद 15 लाइन खींचेंगे, 15 छोटी छोटी डंडियाँ खींचेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसमें से 7 डंडियों को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, घटाएंगे, खर्च कर देंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कम कर दिया, अब बची कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आएगा 8। अब हमने 5 का 15 किया था। ऐसे समय में ये तरीका मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, जिससे घटा पाने में आपको बहुत सहूलियत होगी। तो हमने 5 का 15 किया था और 15 करने के बाद 15 में से 7 गया, 8 बचा। ऐसे समय में जब भी छोटी संख्या को हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ हासिल का 1 लेना, यहाँ हासिल का 1 लेंगे। तो अब ये कितना हो गया, 1 और 1 ये 2 हो गया, 1 तो पहले से था और 1 हमने हासिल का लिया, तो 1 और 1 2 हो गया। अब 2 में से 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और आप जानते हैं 25 में से 17 गया तो 8 आता है। इस तरह से करना है, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2058 और इसमें से हम घटाते हैं 1889, ठीक है। घटाने का तरीका वही है, देखना है इकाई के नीचे इकाई का लिखा है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार का अंक लिखा है या नहीं। अब इकाई में से इकाई घटाना है। इकाई का अंक कितना है, यहाँ 8 और यहाँ 9, ऊपर का अंक छोटा है, ऐसे समय में 8 के 18 कर दो। अब 18 में से 9 को घटाना है तो 18 छोटी छोटी डंडी खींचेंगे, ये 18। अब इसमें से 9 को घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी डंडियां बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आएगा 9। और हमने इस संख्या को, जैसे 8 है तो 18 किया, तो हमको हासिल का 1 लेना है। या ऐसे समझ लो कि यहाँ जो 1 आया है आप उसको यहाँ ले रहे हो, इस तरह से भी समझ सकते हो। अब ये 8 और 1 कितना हो गया, 9, ये गिनना है, हासिल का 1 इसी में 9। और ये 5 है, 5 छोटे हैं तो 5 के कितना करेंगे, 15। अब 15 में से 9 जाएगा तो दहाई के अंक को हल करते हैं, 15 डंडियाँ खींच लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसमें से 8 और 1 9 डंडियाँ माइनस करेंगे, घटाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा 6। यहाँ पे 15 किया था तो हासिल का 1 आएगा। अब यहाँ है 0 और यहाँ है 9, तो 0 में से 9 नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, तो हम अब इसको हल कर लेते हैं सैकड़ा को। 0 का कितना करेंगे, 10 करेंगे और 10 डंडियाँ खींच लेंगे, और उसमें से 9, 8 और 1 9 डंडियाँ कम कर देंगे, कितनी बची, 1, तो यहाँ आएगी 1। अब आपने 0 का 10 किया तो हासिल का 1 आएगा। अब ऊपर भी 2 है, नीचे भी 1 और 1 2 है, 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये घटाने का तरीका बहुत अच्छे से आप समझना, ये बहुत आसान तरीका है घटाने का, बहुत ही आसान तरीका है। इससे ना आप घटा पाने में ना कभी तकलीफ महसूस नहीं करोगे, बहुत अच्छे से आपको बनेगा। तो हम देखते हैं ब्रिज कोर्स में जो कार्यपत्रक हमको दिए हैं उसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटा का कार्यपत्रक एक, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। तो देखिए 8 है, 8 में से 5 को घटाना है, तो क्या करेंगे, 8 छोटी छोटी डंडियाँ खींचेंगे, उसमें से 5 डंडियाँ कम कर देंगे, तो कितना आएगा, 3। 6 में से 6 जाएगा तो समान संख्या में से समान संख्या घटती है तो 0 आता है। 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5। 9 में से 5 जाएगा तो 4। आप पहले खुद ट्राई करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर यहाँ देखना है, पहले आप खुद कोशिश करके देखिए। जैसे मैं आपको अगला बताता हूँ तो वीडियो आप रोक लीजिए, उत्तर मन में सोचिए और फिर उसको हल कीजिए। 7 में से 3 जाएगा तो 4, 6 में से 3 गया 3। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कार्यपत्रक 1 का, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटी संख्या है,
ऐसे समय में 5 का करेंगे 15, 15 में से 8 गए 7, और जब भी ऐसा करते हैं तो हासिल का 1 आता है। अब यहाँ हो गया 6, 8 में से 6 गया, कितना आएगा 2। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 6 में से 9 नहीं जाता क्योंकि 6 छोटी संख्या है 9 से, तो 6 के करना पड़ेगा 16, 16 में से 9 गए 7, हासिल का 1 आएगा। अब 6 और 1 7 हो गया, 9 में से 7 गए 2 आएगा। यहाँ पे 5 का करना पड़ेगा 15, 15 में से 6 गए 9, हासिल का 1, अब 7 और 1 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0। यहाँ पे 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी है, तो 4 का करना पड़ेगा 14, 14 में से 7 गए 7, हासिल का 1, अब ये 6 हो गया, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। 5 का 15 करना पड़ेगा। यहाँ समझ रहे हैं ना आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब घटा रहे हैं और ऊपर अगर छोटी संख्या दिख रही है और उसके नीचे बड़ी संख्या दिख रही है तो इस तरह से करना ही है। 5 का 15, 4 का 14, 3 का 13, ऐसे। 15 में से 7 गए 8, हासिल का 1, अब ये 3 और 1 4 हो गया, 7 में से 4 गए 3। यहाँ पे 6 का 16 करेंगे, 16 में से 9 गए 7 बचेगा, हासिल का 1, 8 में से 5 गए 3 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है, इसको अंतर भी कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ शब्द और हमको भूल गए थे, उसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं अंतर, ठीक है। ये भी एक इसका पर्यायवाची हो गया अंतर। तो अंतर ज्ञात करना है अपने को, तो 5 छोटी संख्या, 8 बड़ी है, तो 5 का करेंगे 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ हासिल का आएगा 1, 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो 0 का करेंगे 10, 10 में से 4 गए 6, हासिल का 1, 9 में से 6 गए 3। यहाँ देखिए 6 का करेंगे 16, 16 में से 9 गए 7, हासिल का 1, अब यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, 5 का करना पड़ेगा 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ हासिल का आएगा 1, यहाँ 8 है और यहाँ 6 और 1 7 है, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 5 गया 0, तो हासिल का आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि समान संख्या में से घट रही। 8 में से 7 गए 1, 9 में से 4 गए 5। अगला देखिए 4 में से 7 नहीं जाते तो 4 का करेंगे 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ आएगा हासिल का 1, फिर यहाँ है 2, यहाँ है 7 और 1 8, तो 2 का करना पड़ेगा 12, 12 करने के बाद 12 में से 8 गए 4, हासिल का 1, 9 में से 6 गए 3। यहाँ देखिए 5 में से 4 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3 आएगा। उसके बाद है 6 और यहाँ है 8, छोटी संख्या है तो 6 का 16 करेंगे, 16 में से 8 गए 8, हासिल का 1, अब यहाँ 6 हो गया, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 3 का करेंगे 13, 13 में से 6 गए 7, हासिल का 1, 4 में से 8 नहीं जाएंगे तो 4 का करेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, हासिल का 1, और 6 में से 2 गए 4। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत आसान है घटाना, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए 8 का कितना करेंगे 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ आएगा हासिल का 1, या 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 5 का करेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ आएगा हासिल का 1, यहाँ 0 का 10 करना पड़ेगा, 10 में से 9 गया 1, हासिल का 1, और 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे देखिए 0 का करना पड़ेगा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ आएगा हासिल का 1, 9 में से 8 गया 1, हासिल का 1 नहीं आएगा क्योंकि 9 बड़ी संख्या है और 8 छोटी संख्या है। फिर उसके बाद 2 में से 9 नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटी संख्या है, तो 2 का करना पड़ेगा 12, 12 में से 9 गए 3, हासिल का 1, और 7 में से 5 गए, ये आएगा 2। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 14 करेंगे, यहाँ आएगा 7, हासिल का 1, 5 में से 1 गया क्योंकि 0 और 1 एक ही होता है, 5 में से 1 गया 4, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, 4 में से 3 गए 1 बचेगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमने देखा। कार्यपत्रक 2, अब हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। हल करना है, यानी इसमें भी माइनस ही करना है, तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3। अगला 8 में से 5 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0, 7 में से 2 गए 5। अगला देखिए 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 7 गया 0,
2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 0, 6, 5 में से 4 1, 7, 9 में से 7 2, 8 में से 8 0, 2 में से 1 1। इसके अलावा और भी हैं, घटाएं घटाना है तो देखिए 0 में से 2 नहीं जाएंगे क्योंकि 0 छोटा है, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 2 गया 8, हासिल का 1, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ये जो हासिल लेते हैं वो हमेशा इसके साथ जोड़ के बोलना है, 2 और 1 3, तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 3 गए 7, हासिल का 1, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 2 गए 8, हासिल का 1, 1 में से 1 गया 0। यहाँ देखिए 0 का कितना करेंगे 10, 10 में से 6 गए 4, हासिल का 1, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 7 गए 3, हासिल का 1, फिर 0 का 10 करेंगे, 10 में से 4 गए 6, हासिल का 1 और 4 में से 1 गया 3। यहाँ 6 का 16 करेंगे, क्यों आप जानते हैं 6 छोटे हैं 8 बड़े हैं, इसलिए इसको करना है इस तरह से। 16 में से 8 गए 8, हासिल का 1, 3 का 13 करेंगे, 13 में से 8 गए 5, हासिल का 1, 4 में से 2 और 1 3 गया 1 बचा, हासिल नहीं आएगा क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाइए, 8 में से 1 गया 7। यहाँ पर 8 में से 8 0, 4 में से 7 नहीं जाएंगे तो 4 का 14 करेंगे, 14 में से 7 गए 7, हासिल का 1, 3 में से ये 5 नहीं जाएगा तो 3 का 13 करेंगे, 13 में से 5 गए 8, हासिल का 1 और 6 में से 1 और 1 2 गए 4 बचेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखते हैं अगला, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो 2 का 12, 12 में से 5 गए 7, हासिल का 1, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 3 गए 7, हासिल का 1, 6 में से 3 गया 3 आएगा। या 0 का 10 करना पड़ेगा, 10 में से 9 गया 1, हासिल का 1, 1 में से 1 गया 0, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 1 गया 9, हासिल का 1, 2 में से 1 गया 1। यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएंगे तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 8 गए 8, हासिल का 1, फिर 0 का 10 करेंगे, 10 में से 8 गए 2 आएंगे, 10 में से 8 गए 2, हासिल का 1, 10 में से 8 गए फिर 2, हासिल का 1, 9 में से 4 और 1 5 गए, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 8 में से 1 जाएगा तो 7। अगला 0 का 10 करेंगे, 10 में से 7 गए 3, हासिल का 1, 4 में से 8 और 1 9 नहीं जाएगा तो 4 का करेंगे 14, 14 में से 9 गए 5, हासिल का 1, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 4 गए 3। इस तरह से कि अगला क्या है, 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो 6 का 16 करेंगे, 16 में से 7 गए 9, हासिल का 1, 4 का 14 करना पड़ेगा, 14 में से 8 गए 6, हासिल का 1, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 6 गए 4, हासिल का 1 और 3 में से 1 गया 2 आएगा। इसको हल करते हैं, 2 का 12 करेंगे, 12 में से 9 गए 3, हासिल का 1, 6 में से 9 और 1 10 नहीं जाएगा तो 6 का करना पड़ेगा 16, 16 में से 10 गए 6, हासिल का 1, 1 का 11 करेंगे, 11 में से 10 गया 1, हासिल का 1 और 9 में से 5 गए 4। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो हासिल लेते हैं वो इसमें जोड़ के बोलना है। ये आप समझ गए होंगे, इतने सारे गणित हम कर रहे तो इससे तो आपको आइडिया आ गया होगा। तो 0 का कितना करेंगे 10, 10 में से 7 गए 3, हासिल का 1, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 4 गया 5। इसको देखते हैं, 7 में से 2 गए 5, 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 4 गए 6, हासिल का 1, 8 में से 8 गया 0, हासिल नहीं आएगा, 6 में से 4 गए 2। इस तरह से कार्यपत्रक 2 हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक, ये थोड़ा सा वाक्यों के रूप में दिया है, इसमें भी हमको घटाना ही है प्रश्न को पढ़ के। प्रश्न दिया है कार्यपत्रक 3 में, 250 मीटर कपड़े के थान में से, यानी कपड़े का थान है, जब हम कपड़ा, जैसे मान लीजिए दुकान में कपड़े का थान रहता है, बहुत राउंडेड ऐसा कपड़ा रहता है शर्ट का या पैंट का, तो कपड़े का थान है वो 250 मीटर है, उसमें से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, तो 250 मीटर में से 140 मीटर काट लिया, काटने का मतलब है उसमें से कम कर दिया, तो कम करने का मतलब है घटाना। तो बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा 250 मीटर, और उसमें से कितना कपड़ा काटा, तो हम लिखेंगे काटा गया कपड़ा। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, काटा गया कपड़ा।
काटने का मतलब है माइनस कर रहे हैं। काटा गया कपड़ा कितना है? 140 मीटर। इसको हल करेंगे तो इतना कपड़ा काटा है तो माइनस होगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इतना मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ जगह नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में क्या लिखेंगे। पूछा था बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा, तो हम लिखेंगे शेष 110 मीटर कपड़ा बचा, इतना कपड़ा बचेगा। अगला है एक पानी की टंकी है, उसमें 2430 लीटर पानी है। इतना पानी उस टंकी में है, उसमें से 1302 लीटर 2430 लीटर है, 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया। इस्तेमाल होने का मतलब है खर्च हो गया, कम हो गया, तो माइनस करेंगे। देखिए इस्तेमाल हो गया ना खर्च। तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा, तो हम लिखेंगे टंकी में कुल पानी, टंकी में कुल पानी कितना है? 2430 लीटर है। इसमें से इस्तेमाल कितना हुआ, तो हम लिखेंगे इस्तेमाल यानी खर्च हुआ, इस्तेमाल हुआ पानी, या शॉर्टकट में लिख सकते हो इस्तेमाल पानी कितना? 1302 लीटर। तो इस्तेमाल हुआ तो घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो 0 में से 2 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 2 गया 8, हासिल का 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना लीटर आएगा? तो प्रश्न में पूछा था कि बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा, तो हम लिखेंगे अतः टंकी में 1128 लीटर पानी बचा, ऐसा लिखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, एक पुस्तक है और उसमें 324 पन्ने हैं। रमा नाम की कोई लड़की है, उसने 243 पन्ने पढ़ लिए। इतने पन्नों में से इतने पन्ने पढ़ लिए मतलब इतने तो कम हो गए, अब उसको नहीं पढ़ना इतने। तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है, तो पुस्तक में कुल पन्ने देख लेते कितने, पुस्तक में कुल पन्ने ये है 324। ठीक है, इधर भी पन्ने लिख सकते थे, हम लिख देते हैं। और कितने पढ़ लिए किसने पढ़े? रमा ने। हम लिख सकते रमा ने पढ़ लिए, अपने मन से लिखते हैं ये। कितने पढ़ लिए? बराबर 243 पन्ने। तो इतने पढ़ लिए तो कम कर देंगे इसको, माइनस 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 2 का करेंगे 12, 12 में से 4 गए 8, हासिल का 1, 3 में से 3 गया 0, तो आएगा 81 पन्ने। तो हम लिखेंगे रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है, तो हम लिखेंगे अतः रमा को अब 81 पन्ने पढ़ना शेष है। अगला है क्वेश्चन, एक डिब्बे में 576 किले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितने किले बचे? तो एक डिब्बे में कितने किले हैं, तो हम लिखेंगे कुल किले। कुल किले कितने हैं? 576। उसमें से उपयोग कितने का हुआ? उपयोग हुआ 280 का। उपयोग हुआ मतलब उतना खर्च कर लिया हमने, उतना इस्तेमाल कर लिया उसका, तो घटाएंगे। यहाँ पे अब किले लिख सकते हैं। और यहाँ जो आता है ना वही इसके नीचे ही आता है उत्तर में। घटाएंगे, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 8 नहीं जाएंगे तो 7 का करेंगे 17, 17 में से 8 गए 9, हासिल का 1, 5 में से 3 गए 2। तो पूछा है अब कितने किले बचे, तो हम लिख सकते हैं कि अतः अब 296 किले बचे। ये आखिरी में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना ध्यान से। अगर आप समझेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में कितना जोड़े कि 6 प्राप्त हो, नहीं
ये गलत हो गया, ऐसा नहीं। 10 में कितना जोड़े कि 16 प्राप्त हो, ऐसा कर लो। 10 में कितना जोड़े ये शब्द मेन है, कितना जोड़े। 10 में कितना जोड़े कि 16 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे सर 6 जोड़ दो ना। आप क्या कहेंगे, 6 जोड़ दो, क्योंकि 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। या कोई कहेगा सर एक काम करते हैं ना, जितना जोड़ना, ये पूछा है प्रश्न में कि कितना जोड़े कि इतना प्राप्त हो, तो जितना प्राप्त हो बोल रहा है उसमें से हम इसको घटा लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि आप 16 में से अगर 10 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि 10 में कितना जोड़े कि 16 प्राप्त हो। तो आप ये कह सकते हैं कि 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त हो। अब ये छोटी संख्या है तो आपने जल्दी बता दिया। अब ये बड़ी संख्या है, इसमें कितना जोड़े कि इतना प्राप्त हो, ये हमको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे समय में क्या है, जब भी क्वेश्चन में पूछा कितने जोड़े, यानी कितना जोड़ना है कि इतना प्राप्त हो, तो हमेशा जितना प्राप्त हो बोला उसमें से इस संख्या को, पहले वाली संख्या को घटा देते हैं, तो पता चल जाता है कि कितना जोड़े। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। सीधे शब्दों में ये समझो, जब भी वाक्य में पूछे कितना जोड़े तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। देखो 5785, इसमें से घटा लेते हैं 5483। तो क्या होगा, या 5 में से 3 गए 2, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 5 गया 0। अब आप अगर चेक करना हो तो 5483 में 302 जोड़ के देख लो तो इतना मिल जाएगा। तो पूछा था कि 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो, तो 302। अगर 302 इसमें जोड़ते हैं तो 5785 प्राप्त होगा। तो समझ गए होंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कि कितना जोड़े कि प्राप्त हो ऐसा बोले, तो जो प्राप्त हो बोला उसमें से पहले वाली संख्या को घटा लेना है। तो बहुत ध्यान से इसको आप समझना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बोला है 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले तो बताना कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोनों 4-4 अंकों की है, तो कौन सी बड़ी है कैसे पता करेंगे। 4-4 अंकों की है तो पता करना तो हमारे लिए आसान है। पहला अंक देखेंगे, दोनों का समान है, नहीं पता चलेगा कौन सी बड़ी है। दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 दोनों में से 3 बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। तो हमको क्या पूछा है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम लिखेंगे 9312 बड़ी है। अब कितनी बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को घटा लेते हैं, पता चल जाएगा। 9312 इसमें से घटा लेते हैं 9213, इसको घटाते हैं तो यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 2 का करेंगे 12, 12 में से 3 गए 9, हासिल का 1, 1 में से ये 2 नहीं जाएगा तो 1 का करेंगे 11, 11 में से 2 गए 9, हासिल का 1, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 9 गया 0। इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। आप खुद भी ट्राई करके देखिए, सारा का सारा अगर देखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, ठीक। अब है सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी मतलब खर्च कर लिए। बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। तो सोहेल के पास 2490 रुपये थे, तो हम लिखेंगे कुल रुपए बराबर 2490। वैसे रुपए का जो चिन्ह है इस तरह से लगाते हैं और हमेशा रुपए के पहले लगाते हैं। जैसे लिखना है तो ऐसा लिखना चाहिए, ये सही तरीका है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने किताबें खरीदी 1025 की, तो कुल रुपए इतने थे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे रुपए। फिर किताबें खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, रुपए 1025, तो ये घटा देंगे तो अब पता चल जाएगा कि उसके बाद कितने रुपए शेष बचे। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गया 5, हासिल का 1, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1। इतने रुपए अब सोहेल के पास शेष बचे। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों का टोटल इतना है, उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या पता करना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा लेंगे, पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या कितनी है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग 10 है,
उसमें से एक संख्या 5 है या 6 है तो दूसरी कितनी होगी? तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, 10 आएगा। तो ये दो संख्याओं का योग है, उसमें से एक 6 है तो दूसरी 4 है। कैसे किया? तो योग में से हमने पहली संख्या एक संख्या को घटा लिया तो दूसरी संख्या पता चल गई। तो दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 45,000। एक संख्या कितनी है? 22,500। इसको कम कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 गया 5, 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गया 5, हासिल का 1, 5 में से 3 गए 2, हासिल का 1, 4 में से 3 गया 1। तो दूसरी संख्या आ गई है। इस तरह से आपको इसको हल करना है, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा, इसके पहले हमने जमा पढ़ा था और आज हमने पढ़ा घटा। तो अब क्या करना है आपको? अधिगम परीक्षण है, अधिगम परीक्षण में आपको खुद करना है। इसमें जमा वाले भी हैं और घटा वाले भी हैं। आप इसको खुद करके देखिए, नहीं तो अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो ये आप खुद करके देखिए, इसमें जमा वाले भी हैं, इन्हें जोड़ने वाले भी और घटा वाले भी हैं, घटाने वाले भी। तो ये आपको खुद ट्राई करके देखना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है आप इसको खुद ट्राई करिए और आप अगर हल करते हैं तो सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।